संघर्ष करो, समाजवादी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ देखो को मानो। सभी लोग कुर्सी पर बैठ जाए, यहाँ से हट जाए सभी लोग, सभी साथ बैठ जाए यहाँ से, पीछे कुर्सी डली उन पर बैठे सभी साथी। सभी साथी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, स्थान धैर्य बना के रखे, सभी साथी अपनी जगह पे बैठ जाएं, मंच पे। हमारे पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष और जो संभाग के यहाँ प्रभारी हैं, उनसे अनुरोध है कि मंच पर जो सीनियर लोग हैं भी बहुत जोर से भिन्न महंगाम को चल आए। सभी साथियों को, इन माताओं बहनों को धन्यवाद। मैं बहुत से अनीता नगर प्रत्याशी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने टिकट दिया है। मेरी माता बहनों, मेरी सब मदद कराओ। ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारे चंद्रशेखर बड़े भाई लड़ रहे हैं। बैठने के लिए कुर्सी दी है, बैठो। ये धमाके तुम्हारी मदद करने के लिए है, तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं। बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ, सुनो। हर एक व्यक्ति की जो मंच पे आएगा बात सुनो और बैठो। अगर जवान हो समाज के तो बैठो, घबराओ मत। अभी तो शुरू हुई है लड़ाई। अभी जो वक्ता आएंगे उनको सुनो, उनकी बात पे गौर करो। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका इंतजार था वो आज आपके सामने है। मैं सुबह से गुजारिश कर रहा था, भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई ने एक बार कहा, सब बैठ गए। बहुत बढ़िया। मुझे विश्वास है जिस दिन भाई ये कहेंगे 17 तारीख को कैटली पे बटन दबा देना, आप सब दबा दोगे। बोलो दबाओगे कि नहीं दबाओगे? जिंदाबाद। साथियों, आज मैं इस मंच पे आपके सामने खड़ा हूं तो सिर्फ आपकी बदौलत, और मैं चाहता हूं कि जिनकी वजह से मैं यहां पहुंचा हूं, आप सबकी वजह से मिल जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। अभी आप भाई को सुनेंगे। आज भाई देश में दलित, ओबीसी, दोबारा ये कहने का मौका नहीं देंगे दोनों तरफ कि बैठ जाओ। और बहादुर साथियों से कहूंगा, तुम्हारे बीच में अगर कोई अनुशासन तोड़े तो अपने दम दिखा के खींच के बिठा देना। आता है ना बिठाना? हाँ, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे बल को जानता हूं। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर। ये नहीं लड़ी है, एक बार जरूर देख लेना। और भूपेंद्र भाई से हो सकता है कोई गलती हो सकता है ये किसी के पास फोन ना कर पाए, हो सकता है किसी का सम्मान ना कर पाए, लेकिन छोटी मोटी गलती के लिए इन्हें माफ कर देना, क्योंकि प्रत्याशी चुनाव में बहुत मेहनत करता है। और हमारे गुर्जर समाज में कुछ ज्यादा होता है कि भूपेंद्र ने हमें फोन नहीं किया, भूपेंद्र हमने पूछा नहीं, भूपेंद्र हमारे घर नहीं आया। मेरे साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं अपनी बरादरी और सस आपसे विनती करता हूं, आपसे अपील करता हूं, यदि हमें कुछ समझते हो। दूसरी पार्टियों को जिताने के लिए खड़ी होती है, वोट काटने के लिए। पहली बात तो लोकतंत्र जो है उसको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र किसी को हराने जिताने के लिए है ही नहीं। लोकतंत्र में वोट की शक्ति है और इस वोट की शक्ति से हर कमजोर ताकतवर हो सकता है। लोकतंत्र के साथ ही नारा भी आया था कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा।
वोट मध्य प्रदेश में 85% कमज़ोर वर्गों के पास है, लेकिन उनके पास वोट होते भी उनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत क्या है, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है, उनकी सामाजिक हैसियत क्या है, इसका उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। 52% ओबीसी को 27% आरक्षण पूरा नहीं मिलता, और जाति धर्म के नाम पे जो अन्याय होता है, जातिवाद होता है, भेदभाव होता है, हत्याएं होती हैं, महिलाओं से रेप, तमाम तरह की मुसीबतें आती हैं, और जो उनकी आवाज़ उठा उनको जेल भेजा जाता है, ये मध्य प्रदेश की सरकारों ने दिया है। चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हो या 25 सितंबर का हो, तमाम तरह की मुसीबत यहाँ कमज़ोर वर्ग के लोग सह रहे हैं। बहुत दिन हो गए लोगों को इंतजार करते और ठगे जाते हुए। अब लोगों ने ठगना बंद कर दिया, इसलिए पिछले 6 साल से भीम आर्मी यहाँ सड़कों में मेहनत कर रही है। उस मेहनत से आज़ाद समाज पार्टी तत्कालिक रूप से आगे बढ़ रही है, और आने वाले कल में विधानसभा चुनाव में, केतली चुनाव पे लोग वोट देके आज़ाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाएंगे। पूर्ण रूप से विकल्प कब तक बन जाएगी? बहुत जल्द। देखो, ये जनता का विश्वास है, एकदम से जनता का विश्वास टूटता नहीं और एकदम से जनता का विश्वास बनता नहीं, धीरे धीरे बनता है। अभी हमने सामाजिक रूप से विश्वास बनाया, और वो विश्वास वोटों की ताकत में बदलेगा। वोट दो धारी तलवार है। वोट अगर आपने जिम्मेदारी से अपने व्यक्ति को दी तो आपकी समस्याओं का हल होगा, और अगर आपने गलती से दुश्मन को दे दी, विरोधी विचारधारा को दे दी, तो आपकी समस्याओं का हल होने के बजाय आपका नुकसान होगा। हमने लोगों को तैयार किया, मेहनत करके, लोगों का विश्वास है। ये जो आज इतने बहुसंख्यक लोग 10 बजे से बैठे हैं, ये इनका प्यार आशीर्वाद इस बार आज़ाद समाज पार्टी को मिलेगा। हमारे प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो भाईचारा हमने यहाँ बनाया है कमज़ोर वर्गों में, उसका फ़ायदा भी आज़ाद समाज पार्टी को मिलने जा रहा है इस चुनाव में। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें आप जीत पाएंगे? देखो, मैं कोई भविष्यवाणी तो वो छतरपुर वाले करते हैं, उनके पास जाना, भविष्यवाणी पूछ के आना। मैं तो सिर्फ संघर्ष करता हूँ। जनता ताकतवर, जनता जिसको मत देगी, हमें विश्वास है। कई विधानसभा हम बहुत मजबूत लड़ रहे हैं, जिनमें मेहगांव भी है, जिनमें गोहद भी है, जिनमें जो है सेवडा भी है। ये विधानसभा है, और उनके अलावा जिन जिन विधानसभा में जाऊंगा उनकी स्थिति देख के बता सकता हूं कि हम किन हालातों में। अभी तो ये तीनों विधानसभाएं हम लोग आगे चल रहे हैं, और ऐसी जो है यहाँ की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी आप चेक कराएं। आपकी सरकार अगर बनी, ऐसी कौन सी खास योजना है जिन्हें आप लागू करेंगे? मैंने आपसे फिर कहा, और अपने भाषण में कहा, लोकतंत्र में कमजोर अंतिम व्यक्ति को भी सारी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। अभी भी मुझे यहाँ मध्य प्रदेश में सुविधाएं नहीं मिली। मैंने मध्य प्रदेश सर्वे कराया, आज भी 2 लाख से ज़्यादा कच्चे मकान हैं। आज भी सबको रोजगार नहीं मिल रहा, अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, अच्छी रोटी नहीं मिल रही है, अच्छे जो है सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें बुनियादी काम हम लोग करेंगे, और सबसे बड़ा काम करेंगे, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना करा के आर्थिक आंकड़े जारी करेंगे, और जिनके पास जो चीज़ नहीं है वो उनको देने का काम करेंगे। जो जिम्मेदारी है सरकार की, उस जिम्मेदारी को अदा करेंगे। जनता के पैसों को जनता के लिए लगाएंगे। सामाजिक न्याय तभी होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी सारी सुख सुविधा और अवसर मिलेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में जो मंत्रियों के इस बार टिकट दिया हुआ ज़्यादा